पॉलिटिकल पार्टी मैंने इसलिए बनाई कि मैं ये समझता हूँ कि मैं एक टीचर हूँ, ठीक है, मैं अपने आप को एक टीचर समझता हूँ, और हर किस्म के लोग हैं बाज़ार में, किसी को बर्गर खाना है, किसी को पिज़्ज़ा खाना है, किसी को बिरयानी खानी है। तो कुछ लोग क्योंकि पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हैं कि जी पॉलिटिक्स ही सब कुछ है, तो मैं सबके लिए दुकानें लगाता हूँ। मेरी एक फाउंडेशन है, उधर आके वॉलंटियर कर लो, सीख लो। मैं बिज़नेस भी पढ़ाता हूँ, बिज़नेस के थ्रू ठीक कर लो। नहीं सही होता पॉलिटिक्स तो चलो मैंने एक इंसान पार्टी बना दी है, आप उस पार्टी के अंदर मिनिस्टर बन जाएं, शैडो मिनिस्टर बन जाएं, शैडो एमएनए बन जाएं, शैडो मेयर बन जाएं, मैं आपको बगैर पैसों के इलेक्ट होना सिखा दूंगा। आप आएँ तो सही, काम तो करें, काम कोई नहीं करता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम सारी जगहों पे ना लोग काम चोर हैं। तो अगर तरीका मैंने बना दिया, और ये तरीका मैं पिछले 12-15 साल से तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को सिखा रहा था। मैं जितने काम करता हूँ ना वो मैं सब पहले सबको सिखाता हूँ। सही। अगर कोई नहीं करता तंग आके, मैं जैसे फॉर एग्जांपल पेपैल है, मैं सबको बोलता था यार पेपैल ले आओ, ये कर दो वो कर लो। तो मैंने PakiPay.com 2001 में बना दिया था कि यार PakiPay.com बंद है, चलती नहीं है, मैंने बंद कर दी थी। इसलिए बना दी कि मुझे ये मालूम है कि मुझे ये पता चल गया था कि रेहान भाई आपने ऊपर नहीं आना है, आपका काम कुछ और है, आपका काम बीज लगाना है। आप बीज लगाएं, कोई देखेगा, आसानी। वो मैंने आपसे कहा एक पागल चाहिए नाचने वाला, सही फिर दूसरा पागल चाहिए, फिर तीसरा पागल चाहिए, फिर चौथा पागल चाहिए, चौथे के बाद सब आ जाते हैं, ट्रेंड हो जाता है। तो मैं वो आदमी हूँ, और किसी को पता नहीं चलता वो पहला पागल कौन था। मैं वो आदमी हूँ जो पहला दूसरा पागल होते हैं। अगर कोई भाग रहा होता है तो मैं उसके साथ नाचना शुरू कर देता हूँ, और अगर कोई नहीं नाच रहा होता तो मैं नाचना शुरू कर देता हूँ। इस वक्त इस साल का मेरा एजेंडा रिमोट जॉब है। मैं ये चाहता हूँ कि किसी के पास इंटर की डिग्री है, मास्टर्स की डिग्री है, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें नौकरी दिलवा के छोड़ूंगा रिमोट। यहाँ नहीं करो 35,000 की नौकरी नहीं करो, 3.5 लाख की कराते हैं तुम्हें। थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि नोक पलक ठीक करनी है। जो मैट्रिक पास नहीं है उनके लिए शाहिद जोया है, उनके लिए ज़बान फैक्ट्री वाला है, उनके पास जाओ फैक्ट्री लगाना सीखो, छोटी छोटी फैक्ट्री लगाओ, इतना काम करो। जो पढ़ा लिखा है उसको इतना मैंने अभी शोर करना है, इतना शोर करना है, जैसे कैनवा फाइबर का शोर किया था ना, कि लोग ट्राई नहीं करते। यानी FA पास बच्चा कभी आपने नहीं देखा होगा कि मैं ना वो कहेगा दुबई जाना है, वो ये नहीं कहना कि मैंने रिमोट जॉब ट्राई करनी है। तो ट्राई नहीं करेगा तो परसेंटेज ही कहाँ से आएगा ना, 0.1 भी नहीं आएगा। तो मेरा काम इतना है कि मैं 100 को बताऊँगा, आवाज़ लगाऊँगा तो 1% लोग पहुँच जाते हैं। अच्छा, और उसके बाद कोई एक पागल और आएगा, वो उसमें पैसे कमाएगा, वो सिस्टम बनाएगा और वो ग्रो कर देगा। मुझे मैं इस प्रोसेस से इतनी दफ़ा गुजर चुका हूँ कि अब मुझे तकलीफ़ भी नहीं होती कि मेरा क्रेडिट भी जा रहा है, मेरी मेहनत भी जा रही है, मेरी इन्वेस्टमेंट भी जा रही है। यही मेरा काम है। ठीक, तो आपको अगर पता चल जाए कि आपका काम है मकाम देना, ना आपका काम है, बेशक ऐसे ना परवरदिगार का, ये उसका काम है। बिल्कुल मकाम मिलना होगा। उस्मान आसिफ के साथ मैं ट्रैवल कर रहा था, आजकल माशाल्लाह वो सुपर हीरो है जी। तो फ़ोटो नहीं खिंचाने को तैयार, वीडियो नहीं खिंचाने को तैयार। मैंने कहा क्यों? मैं तुर्की ख़ास तौर पे गया था कि ऐसे लोगों से मिलूं कि यार ये कौन लोग हैं जो 4-5 हज़ार डॉलर दे के पाकिस्तान से बाहर आ सकते हैं घूमने के लिए। तो मैं वो भी IT वाले, तो मैं सिर्फ इसलिए गया था 4 दिन 5 दिन कि इन लोगों को देखूं तो सही कौन सी शक्लें हैं। उनमें एक आसमान भी था। उसने कहा आपने मुझे मजबूर किया था, फोर्स किया था, रिक्वेस्ट की थी, समझाया था, मुझे समझ में आ गई, मैंने वीडियो बना दी, माशाल्लाह आज आपके सामने रोल मॉडल बन गया, अवार्ड भी मिल गया। इस तरह के सैकड़ों उस्मान आसिफ आज इस शहर में, इस मुल्क में रहते हैं, सामने नहीं आ रहे।